बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक का जो श्रेष्ठ महीना है ये भगवान को अति प्रिय है और साधक के लिए जो साधना करते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम महीना बताया गया है साधना के लिए। सृष्टि में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि विषयी साधक सिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद वकान। 3 प्रकार के जीव हैं, एक विषयी, 2 नंबर पे साधक और 3 नंबर पे सिद्ध। विषयी कौन है? जो केवल अपने बस पेट पूजा में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में जो लगे रहते हैं। अच्छा खा लिया, अच्छे घूम लिए, फिर फिल्म देख ली, बढ़िया पार्टी में गए, घूमना फिरना हो गया, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं विषयी। तो हमेशा विषय में ही लगा रहता है, इंद्रियों की तृप्ति में ही जो लगा रहता है वो विषयी। दूसरे नंबर पे साधक। साधक वो है जो विषयों से हट करके भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, साधना करता है। साधना क्या है कि अपने जो साधन हैं, जैसे शरीर एक साधन है, माला आपने ले रखी है वो साधन है, हमारा घर है वो भी एक साधन है, मंदिर में आते हैं हम, जल चढ़ाते हैं, ये सब साधन है हमारे। तो इन साधनों के माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ आकर्षित हो, भगवान में मन लगे। तो जो इस प्रकार से भगवान की तरफ चलने का प्रयास कर रहा है, भगवान से मिलने की जिसकी उत्कट इच्छा है, जो साधना में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं साधक। और तीसरा होता है सिद्ध। सिद्ध वो है जिसने विषयों का परित्याग करके साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो हो गया सिद्ध। विषयी जो केवल विषय विकार में लगा है, साधक जो साधना में लगा हुआ है, और सिद्ध जिसने साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया। तुलसीदास जी लिखते हैं विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद वकाने। तो उन तीनों में से अब एक कैटेगरी में हम आते हैं, जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है, श्रेणी है, उसको तो छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, सिद्ध वाली तो छोड़ दो कि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए हैं। अब 2 बची हैं, एक है विषयी और एक है साधक। अब इनमें से अपने आप को रखो, कौन सी लाइन में रखेंगे? बोलो जय सिया राम। आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से, और धीरे धीरे देखो, जो कहते हैं जब गाड़ी ट्रैक पे चढ़ जाती है तो वो धीरे 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 करके स्टेशन पे पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लगे रहे साधना में, तो उस साधना का यदि सिद्ध भी नहीं हो पाए, सिद्ध भी नहीं हो पाए, तो फिर भगवान कुछ ना कुछ और जुगाड़ बना देते हैं कि वो भगवान चाहते हैं कि ये मेरे पास पहुंच जाए, यानी सिद्ध हो जाए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, जो व्यक्ति साधक है, साधना में लगा हुआ है और वो सिद्ध नहीं हो पाया, अर्थात आपकी प्राप्ति उसको नहीं हुई है, तो वो उसकी कौन सी दशा होती है? मान लो कोई साधना में लगा हुआ है और शरीर छूट जाए उसका बीच में ही, साधन करते करते, भगवान को प्राप्त करते करते बीच में जिसका शरीर छूट गया, तो भगवान से प्रश्न है अर्जुन का कि उस व्यक्ति की कौन सी दशा होती है, वो कौन से खाते में जाता है? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो साधना में लगा हुआ है उसको हम दोबारा से फिर बहुत बढ़िया घर में जन्म दे देते हैं ताकि वो अपनी साधना पूरी कर ले। भगवान कहते हैं कि श्रीमताम गेहे, श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो योग भ्रष्ट है, अर्थात जिसकी साधना अभी पूरी नहीं हुई है और उसका शरीर बीच में छूट गया,
तो भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। फिर वो दूसरे अच्छे पवित्र घर में और जो श्रीमंत लोग हैं उनके घरों में वह जन्म लेता है ताकि वो अपनी साधना पूरी कर ले। बोलो जय सिया राम। तो हम लोग भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, इतना बढ़िया स्थान भगवान ने चुन कर को हमें दिया। तो इन सब चीजों को प्राप्त करके, इन सब परिस्थितियों को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम साधना के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए भगवान को प्राप्त भी नहीं हुए तो भी इसका अच्छा ही फल होगा। भगवान फिर से दोबारा से जन्म देंगे ताकि ये अपना योग पूरा कर ले। बोलो जय सिया राम। अच्छा, अब बात ये होती है, तो क्या हम पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट हैं? नहीं समझे? जब भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो भगवान का ये, भगवान ने सिद्धांत बता दिया कि जो पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट व्यक्ति है उसको मैं अच्छे घर में जन्म दे देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हम पूर्व जन्म के भ्रष्ट योगी हैं, मतलब हम साधना में लगे हुए थे, हमारी साधना पूरी नहीं हो पाई, इसलिए भगवान ने हम पे कृपा की तो हमको बढ़िया स्थान, बढ़िया घर में जन्म दिया। ये मतलब है। अब ये विचार करना है कि भगवान ने जो हमको अपने पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म थे, जो साधना थी, वो देखते हुए यहाँ तक तो भगवान ने पहुंचा दिया। तो अब क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कि बैक गियर लग गया उसमें? बोलो जय सिया राम। हैं? रिवर्स लग गया क्या? आगे जा रहे हैं? बोलो जय सिया राम। एक बस चली चंडीगढ़ से हरिद्वार जाने के लिए, ठीक है, और वो बस चलते 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 हरिद्वार के पास पहुंच गई, ठीक है, हरिद्वार के पास पहुंच गई। गंगा स्नान के लिए सब जा रहे थे, तो वो गंगा स्नान नहीं कर पाए और वो बस का वो कुछ ऐसी बात बनी कि सारे के सारे उस बस में ही राधे राधे हो गए। बोलो जय सिया राम। भगवान को प्यारे हो गए सब। अब सब ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम तो स्नान करने के लिए जा रहे थे गंगा मैया का, तो बड़ी गड़बड़ हो गया काम और नहीं पहुंच पाए, आप कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारे को फिर से दोबारा जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो भगवान ने फिर उनको दोबारा से जन्म दिया, पवित्र स्थान उनको दिए ताकि वो अपनी यात्रा पूरी कर ले, ठीक है। तो भगवान ने उनको वो जन्म दिया। तो अब वो उनको बैठ करके बस में हरिद्वार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना भगवान के हिसाब से तो। लेकिन कहाँ गए वो तो ऐसे खो गए, दोबारा से ऐसे खो गए कि जाना था हरिद्वार की तरफ और चल पड़े इधर कहीं और। बोलो जय सिया राम। तो ये स्थिति है हमारी हो रही है, देखने को तो हम आए कि 2 घड़ी उठ करके भगवान के मंदिर में आगे पूजा कर ली, शाम को भगवान के मंदिर में जोत जला दी, आरती उतार दी, बस हो गया काम है? बस इतने में हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रूटीन वर्क आपका हम कर रहे हैं बस। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ करके आया, उसको होमवर्क मिला, वो घर में काम किया उसने, बस। ये जो हम करते हैं, आप माला जप करो, पूजा कर लो, थोड़ी देर भगवान के मंदिर में आ जाओ, कथा सुन लो, ये क्या है हमारा? ये प्रतिदिन का ये क्या है? ये तो रूटीन में हो रहा है बस। हाँ, उनसे अच्छे हैं जो नहीं करते, बस उनसे अच्छे हैं जो अपना ये डेली वाला काम नहीं करते हैं, कम से कम उनसे अच्छे हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इतने में क्या बनेगा? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो वही बात थी कि हम गंगा के किनारे पर पहुंचने वाले थे, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने दोबारा से जन्म दिया और जाना चाहिए था हरिद्वार और उल्टे चल पड़े। बोलो जय सिया राम। तो साधक वही है
जो हर क्षण भगवान की तरफ चलने का प्रयास करता है। तो ये जो महीना है कार्तिक का, इस कार्तिक के महीने में विशेष करके घर परिवार से ज्यादा छूटने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। और यदि यह महीना ठीक से निकल गया तो फिर अपने को आदत बन जाएगी। बोलो जय सिया राम। जब तक नियम में नहीं बंधेंगे, नियम जो है ना, नियम में नहीं बंधेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और नियम और प्रेम दो चीजें होती हैं। एक नियम होता है, वो होता है प्रेम। जहां पर नियम करते करते प्रेम प्रबल हो जाता है, फिर वो नियम गौण पड़ जाता है, वहां पर कोई नियम का महत्व नहीं होता। नहीं समझे? जैसे नियम है कि भगवान के मंदिर में आने से पहले आप स्नान करें, ठीक है, और शुद्ध वस्त्र धारण करें। रात को जो वस्त्र डालें उनको त्याग कर दें, शुद्ध वस्त्र डालें और मंदिर में आए, भगवान की पूजा करें, आरती उतारें, मत्था टेकें। ये नियम है। नहा धो करके आप भोग बनाएं भगवान को। लेकिन ये नियम करते करते जब भगवान के प्रति साधक का इतना आकर्षण हो जाता है, इतना प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाता है, तो फिर जो उसके नियम है वो फीके पड़ जाते हैं। फिर नहीं देखता वो कि मेरे को नहाना है कि नहीं नहाना है। प्रेम प्रबल जब इतना हो जाता है तो फिर वो नियम उसके धरे के धरे रह जाते हैं, फिर नियम काम नहीं करते। आपने कथा सुनी होगी, एक माता जी थी, तो वो भगवान को भोग लगाती थी। जनाबाई भगवान को जब भोग लगाती थी तो उसकी आदत थी वो सवेरे सवेरे उठे और बिना नहाए धोई भगवान की को भोग लगा देती थी। खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगा दिया उसने। तो अब उसको नहीं पता था बेचारे को भी नहाना चाहिए, करना चाहिए, बस उसको चल रही थी, भगवान खा लेते थे, उसकी भोग लगाती, भगवान स्वीकार कर लेते। तो एक दिन महात्मा आ गए उनके पास, तो उसने वैसे ही नियम उसका जो भी बना रखा था, उसने सवेरे उठी और फटाफट भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और उसमें थोड़ा मक्खन या घी रखा और भगवान को कटोरा लिया और भगवान को आगे, हे प्रभु आप स्वीकार करो इसको, और अपने भाव से भोग लगाती, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। उस दिन भी उसने वैसे किया और महात्मा ने देख लिया उसको। महात्मा थोड़े नियम संयम वाले थे, उन्होंने कहा कि जब भोग भाग लगा दिया भगवान को कि देवी एक बात कहें। उन्होंने कहा कि महाराज बताओ, आप तो संत हैं, संत भगवान का रूप होते हैं, संतों की वाणी में तो बड़ा चमत्कार होता है, और आपके दर्शन हुए संतों के, तो आप बताइए कुछ हमें भी, साधना हमारी कैसी है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। तो उन्होंने कहा कि साधना तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो नियम है ना तुम्हारा, ये गड़बड़ है। अरे भगवान के लिए भोग बनाना है, पवित्रता से बनाओ, सवेरे उठो, नहाओ धो, हैं, ज्यादा नहीं तो अपना गावड़ी में स्नान कर लो, साबुन तेल नहीं लगाना तो, और शुद्ध वस्त्र डाल करके फिर भगवान को भोग बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ। तो उसने कहा कि हाँ प्रभु स्वामी जी आप कह तो ठीक रहे हैं, अब मुझे तो पता ही नहीं था। तो कहा कि हाँ ठीक है, बस कल से मैं ऐसा ही करूँगी। अब कल जब आया अगले दिन, महात्मा लोग चले गए बता करके, तो वो सवेरे सवेरे उठी तो नहाने के लिए थोड़ी दूर जाती थी। अब थोड़ी दूर गई वो, वहां पर जाते जाते टाइम लग गया, आते आते टाइम लग गया, उसको देर हो गई मतलब। और फिर उसने आकर के वो खिचड़ी बनाई और खिचड़ी लेकर के भगवान के पास उसने रखी भोग लगाने के लिए, प्रभु आप स्वीकार करो इसको। तो वो भोग जैसे प्रतिदिन लगाती थी, वो भोग लगाया और भोग प्रसाद लेकर के अपना पानी लगी वो। अब उसको जो पहले जो खिचड़ी का भोग लगाती थी और आज खिचड़ी का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद प्रसाद पाती थी, तो वो प्रसाद लेने लगी तो उसको वो आनंद नहीं आया जैसे पहले आता था। तो उसको लगा कि आज क्या हो गया, ये भगवान का प्रसाद तो इतना बढ़िया होता है और आज नहीं, ये ठीक लग रहा कुछ। तो जब वो करते कराते ऐसे उसका दिन निकल गया चिंतन में, तो उसको स्वप्न आया रात को, भगवान आ गए स्वप्न में। तो भगवान ने कहा कि जना तुम भोग लगाती हो मुझे, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज तुमने बहुत देर कर दी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैं किसी और घर में खाने के लिए चला गया, तो तुम्हारे भोग को आज मैंने स्वीकार नहीं किया। तो जना ने बोला क्या बात होगी प्रभु? बोले तुम नहाने के लिए बहाने चली गई और इतनी देर लगा दी तो मैं भूख से मर गया इधर।
तो जना ने कहा कि ठीक है, हम नहाना भी बंद कर देंगे। अब उसने वही अपना जो नियम था पहले वाला, प्रेम भाव से बनाती थी, उसी नियम को अपनाया। उसने जरूरी नहीं समझा कि भगवान को भोग लगाने के लिए हमें नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। जो नियम है वो तो ये है कि नहा धो करके भगवान का भोग तैयार करें, लेकिन जब वो नियम इतना प्रबल हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वो नियम काम नहीं करता। और इन नियमों में बंधना इसीलिए चाहिए कि ये नियम करते करते भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए हम साधना करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं कि ये करते करते हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए। अब सबरी के अब उसमें कहते हैं, वैसे रामचरितमानस में तो नहीं लिखा, लेकिन किन्हीं संतों ने किसी लीला को देखा होगा, लीला के दर्शन किए होंगे भगवान की, कि जब सबरी भगवान को जूठे बेर खिलाती है। लिखा तो नहीं है किसी भी ग्रंथ में ऐसा कि वो सबरी गई और वो बेर तोड़ करके ले आई। अब रामचरितमानस के अनुसार जब सबरी भगवान से मिली है तो उस समय बेर का तो सीजन भी नहीं है, सीजन के अनुसार ही लगेंगे ना फल, तो बेर का तो सीजन भी नहीं था वो। तो चलो कोई लीला रही होगी, किसी संतों ने देखा होगा, और संतों ने देखा कि सबरी बेर तोड़ करके ले आई और वो खट्टा मीठा चेक कर रही थी, उसको परीक्षण कर रही थी उनका। जो खट्टा होता तो उसको फेंक देती, और जो बढ़िया और मीठा होता था वो भगवान को खाने के लिए देती। तो भगवान उसको बड़े प्रेम के साथ खाते थे। आपने ये भी कथा सुनी होगी कि सबरी केवल राम को नहीं देती थी, लक्ष्मण को भी देती थी। तो लक्ष्मण ने खाए थे बेर, फेंक दिए थे, कहाँ फेंके? अच्छा हाँ हाँ, बस वही वही कथा है, ठीक है। तो लक्ष्मण ने वो खाए नहीं थे, भगवान ने खा लिए। तो भगवान की ही लीला थी, उसमें जो भी था लक्ष्मण ने बेर, लक्ष्मण करता तो ऐसे था खाने के लिए, कहते हैं ऐसे खाने के लिए करता, लेकिन ऐसे करके फेंक देते हैं। जैसे हम किसी को दवाई नहीं देते हैं बच्चे को, बच्चा बेवकूफ बना देता है कई बार, तो उस करेगा लाओ लाओ माता जी खा लेते हैं, और उसने वो गोली का नाटक कर दिया ऐसे खाने का, जल्दी जल्दी पानी पानी बस, और गोली गई बाहर। तो वैसे ही उसका था लक्ष्मण का। जैसे भगवान तो कह रहे हैं असली यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, तो लक्ष्मण क्या बोल रहे थे? लक्ष्मण जी भी ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ माता जी बहुत बढ़िया बेर है, बहुत बढ़िया, बहुत मीठे, बहुत बढ़िया, जुगाली कर रहे थे, खा ली। अब सबरी को भी तो पता है कि नहीं खा रहा है, अनजान थोड़ी है। उसकी साधना इतनी ऊंची हो गई है कि जब राम ने पूछा, राम जी ने, वो थोड़ी गई है सुग्रीव के पास, और उसको थोड़ी पता बेचारी को कि सुग्रीव बैठा हुआ पहाड़ों में और वो भगवान का इंतजार कर रहा है। तो भगवान ने जब सारी बात हो गई तो भगवान ने पूछा सबरी से कि अच्छा आप ये बताओ कि सीता कहाँ, सीता कैसे मिली? तब उन्होंने, सबरी ने सारी बात उनको बताई कि आप ऐसे करो, यहाँ से आगे जाओ, ऋषिमुख पर्वत आएगा, वहाँ पे आपको सुग्रीव मिलेंगे, हनुमान जी से भेंट होगी, और फिर आपको ऐसे ऐसे सारा, वो सारी की सारी बताती कि सीता कैसे मिलेगी। तो इतनी बड़ी साधना करने वाली जो सिद्ध हो चुकी है भगवान का भजन करते करते, तो उसको पता नहीं है कि लक्ष्मण बेर खा रहे कि नहीं खा रहे। अब वो भी नहीं बोली बेचारी बस। अब लक्ष्मण भी खाता रहा, ऐसे जुगाड़ी करता रहा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वही बेर उसके लिए काम आए, फिर बाद में खाने पड़े। मतलब भक्त का जो प्रसाद होता है उसको, सत्यनारायण की कथा तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान का जो प्रसाद है कोई भी दे तो उसको बड़े भाव के साथ ले लेना चाहिए। तो सबरी के भगवान ने बेर खा लिए, झूठे बेर खा लिए। तो वहां पे यदि ज्ञान होता, वहां पे ज्ञान प्रधान नहीं है, नियम प्रधान नहीं है, वहां पे क्या प्रधान है? प्रेम प्रधान है। इसलिए सबरी ने भगवान को अपने झूठे बेर खिला दिए। तो ये कथाएं अपने को यही बताती हैं कि नियम करें, संयम करें, साधना करें, लेकिन वहीं पर ही अटक के ना रह जाए। हमारी जो साधना है वो आगे बढ़नी चाहिए। जो हमारे नियम हैं, जो हमारे संयम हैं, वो प्रेम में बदल जाने चाहिए। ठीक समझ गए? बोलो जय सिया राम। तो कार्तिक के महीने में
कितने ही ऐसे साधक हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो उसी में ही भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद कथा सुना रहे हैं। तो भगवान को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। अर्घ समझिए, जैसे सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ देते हैं तो एक जल का लोटा लिया, उसमें थोड़े फूल अक्षत जो भी है डाले, जो भी उपलब्ध है, तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। कितने टाइम देते हैं? एक टाइम सवेरे। चलो अब दोपहर को भी दिया करो और शाम को भी दिया करो, है? हाँ, दोपहर को भी दे दिया करो और शाम को भी दिया करो। बोलो जय सिया राम। अपने यहाँ पे अब पता लग गया ना, अब दे दिया करो। त्रिकाल संध्या होती है ना, ये तो सुना होगा आपने, त्रिकाल संध्या। खाते कितनी बार हैं? 3 बार। क्यों खाते? ज्यादा खाते हैं। 3 बार तो मतलब बहुत जरूरी है। 3 बार तो 3 बार तो खाते हैं, लेकिन इससे आगे भी खा लेते हैं और इससे पीछे भी खा लेते हैं, मतलब 5-7 बार खा लेते हैं। तो 3 बार का मुख्य है उसमें। झूठ बोल रहा हूँ क्या? है? झूठ बोल रहा हूँ? सत्य है ये, खाते हैं आप। 3 बार तो कम से कम है। सवेरे नाश्ता करेंगे, दोपहर को, सारे दिन ही लगे रहते हैं लोग, सारे दिन लगे रहते हैं, खा लो खा लो। अच्छा, सारे दिन क्यों लगे रहते हैं? तृप्ति क्यों नहीं होती है? हम हैं? चलो उसको छोड़ो, क्या है इसमें छोड़ रखा, फिर पूर्व जन्म की बातें आ जाएंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें। बोलो जय सिया राम। तो त्रिकाल संध्या होती है, सवेरे, दोपहर को और शाम को। जैसे 3 बार खाते हैं तो 3 बार भगवान का भजन करना चाहिए। सूर्य नारायण को हाँ 3 समय का बताया गया है। फिर सूर्यास्त जब होने लगे, सूर्यास्त से पहले बस। किसने बताया आपको? क्या करते हैं? तो हमको देख के करने लगा है ना मुसलमान, है? यदि मुसलमान शाम के समय में सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो मुसलमान तो हमसे बढ़िया है? और हमको देख के ही देने लगे। उनको किसने बताया? जो मुस्लिम धर्म है वो कब बना है, उसका इतिहास है ना कुछ। कोई भी धर्म है, सबका इतिहास है, लेकिन सनातन धर्म का कोई आदमी ये नहीं बता सकता किसने सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया था, किसने सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा की थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाया था। बता सकता है वो है? आप कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय लीजिए तो सबका मिलेगा, क्यों नहीं है? ये संप्रदाय इतने, ये 500 साल से चला है, ये 1000 साल से चला है, ये 1200 वर्ष से चला है, इसको 2000 हो गए, इसको 5000 साल हो गए। लेकिन सनातन धर्म जब से आदि काल से, जब से सृष्टि है तब से, और ये खत्म होने वाला भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो कोई बता सकता है सूर्य नारायण भगवान को कब जल देने लगे थे? कितने 1000 वर्ष हो गए। शंकर भगवान को कब जल चढ़ाने लगे हैं? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आदि में भी था, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा। सनातन धर्म में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो धर्म है वही तो भगवान है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें त्रिकाल संध्या 3 बार भगवान का भजन करना चाहिए। रात में जब हम सवेरे की संध्या करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने रात में, रात के समय मतलब शाम से लेकर के और अब तक
जो भी किसी प्रकार का अपराध शरीर से हुआ है, मन से, वाणी से, शरीर से, पेट से, इंद्रियों से, वो सारे का सारा इस संध्या से भस्म हो जाए रात पर। ठीक है, तो रात में जो भी कर्म किए हैं वो सारे के सारे भस्म हो गए। उसके बाद फिर आया दोपहर का समय। दोपहर के समय में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सवेरे से लेकर के अब तक, दोपहर तक मैंने कुछ भी खाया पिया है, किसी को अपशब्द बोला है, कुछ बोला है, तो इस संध्या से, इस पूजन से वो मेरे के सारे के सारे सारे अग वो सारे के सारे भस्म हो जाएं। ठीक है, फिर दोपहर से लेकर के शाम तक जो भी हमने अपराध किए हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हुए साधक कहता है कि प्रभु मेरे जितने भी अपराध हैं वो भस्म हो जाएं, इसलिए मैं शाम की संध्या कर रहा हूँ। बोलो जय सिया राम। ठीक है, और कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सवेरे तो अर्घ देते ही आप। फिर उसके नियम बताए जाएंगे, दोपहर को कैसे अर्घ देना है, शाम को कैसे देना है। अब शाम को तो चौकड़ी मार के बैठना है, चौकड़ी मार के देना अर्घ बैठ के। शाम को आप सवेरे ही का रखो बस, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। है हाँ, कभी अपना सवेरे वाला ही भूल से फिर कंफ्यूज जाएंगे। अब बैठ के दें, अब हाँ, अब फिर दिशा बताई जाएगी आपको। सवेरे तो देना पूर्व दिशा में देना है, दोपहर को देना तो ऊपर देख करके देना है, और शाम को देना है तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके देना है। तो फिर वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सवेरे वाला ही ठीक है। बोलो जय सिया राम। तो कार्तिक के महीने में जैसे हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे ही नारायण भगवान को भी अर्घ देना चाहिए। और भगवान को अर्घ देते समय यदि मंत्र आता है तो बोलिए, और मंत्र नहीं आता है तो बिना मंत्र के ही अर्घ देना चाहिए। कार्तिक के महीने में नारायण भगवान को नमः कमलनाभाय, भगवान को जब अर्घ देते हैं उसमें है नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिन। कमलनाभ का अर्थ है कि जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है नारायण भगवान। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते अस्तु ऋषिकेशा गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते है। ये नारायण भगवान को अर्घ देने का मंत्र है, भगवान को अर्घ देना चाहिए। जब हम कल कथा सुन रहे थे ना, उसमें यही बताया जा रहा था। भगवान कहते हैं कि सवेरे उठे, नहाए धोए, वस्त्र धारण कर ले, भगवान के मंदिर में जाए, तुलसी की सेवा करे। जो भी भजन कीर्तन करने वाले हैं, भगवान की कथा सुनने वाले हैं, भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, तो उनके साथ संभाषण करें और साथ में भगवान को अर्घ दे। जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं, यहाँ पे तो भगवान ने ब्राह्मण की बात की है, वैसे जो भगवान का भजन करने वाले हैं उनके चरणों के अंदर तीर्थ का निवास होता है। बोलो जय सिया राम। जो साधक है, जो सच्ची लगन से विषयों का परित्याग करके भगवान की ओर लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का अर्थ है कि जो भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। जहाँ भी उनको भगवान को ब्राह्मण मिलते थे तो उनके उतर के, अपने रथ से उतर के उनके चरणों में प्रणाम करते थे, क्योंकि भगवान को पता है कि तीर्थानी दक्षिणे पादे। जो ब्राह्मण होता है उसका जो दक्षिण पैर है, दायां पैर है, उसमें तीर्थों का निवास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तीर्थानी, तीर्थानी का मतलब सारे तीर्थ। तीर्थ तो एक होता है, जैसे हम आपने वो पढ़ी है संस्कृत, उसमें बोलते हैं तीर्थ तीर्थे तीर्थानी। तीर्थ एक, तीर्थे दो, और तीर्थानी सब। तो जितने भी तीर्थ हैं वो ब्राह्मण के दाएं चरण के अंदर निवास करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्यभामा को बता रहे हैं कि तीर्थानी दक्षिणे पादे, उनके दक्षिण पैर में तीर्थों का निवास होता है। वेदास्तन मुखा आश्रिता, और वेद उनके मुख में निवास करते हैं। साधक के, जो साधना करने वाले हैं ब्राह्मण, उनके मुख में वेदों का निवास होता है। सर्वांगेषु आश्रिता देवाः, और उनके जैसे गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं,
तो भगवान कहते हैं कि सर्वांगेषु आश्रिता देवा, जितने भी देवता हैं वो ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि पूजितो अस्मि तदर्थया, यदि ब्राह्मण की कोई पूजा कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि समझो मेरी पूजा हो गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने ये सत्यभामा को बताया है कि जो साधक है, जो साधना में लगा हुआ है, विषय को छोड़ करके सिद्ध होने की तैयारी में है और साधना में लगा हुआ है, वो कार्तिक के महीने में उसको संयम नियम ले करके भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे संयम और नियम के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में उस जीव का प्रेम हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो कथा विश्राम लेती है, आगे की कथा कल सुनेंगे।